प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 17 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। शादी समारोह में 11 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल। हरियाणा रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस में किया जा रहा है परिवर्तित। कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में करेगी सहायता। कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर नगर परिषद के कर्मचारी स्थापित कर रहे हैं मानवता की एक नई मिसाल। और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में लगे लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस लॉकडाउन में भी पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे, परंतु सख्ती बढ़ेगी। नए नियमों के तहत अब विवाह समारोह केवल घर अथवा कोर्ट में ही संपन्न होंगे और इसमें केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कोरोना का प्रसार और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 10 मई से 17 मई तक एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की घोषणा के अंतर्गत केवल आवश्यक गतिविधियां ही जारी रहेंगी। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने लोगों से अपील करते हुए कहा, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और बहुत जरूरी काम के लिए ही अपने घरों से बाहर निकले। अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पे रहें, सड़कों पे बाहर बेवजह ना घूमें, बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम है जैसे कि खाने की वस्तुएं लेनी है या वैक्सीनेशन लगवाना है या मेडिकली किसी को कोई अगर इशू आ रहा है, हॉस्पिटल विजिट करना है, सिर्फ तो ही बाहर निकलें, बाकी किसी कारण से बाहर ना निकलें। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप खुद ही अपने मन से इस गाइडलाइंस को मानें और जहाँ तक पॉसिबल हो सके घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोविड के जो नियम हैं उनकी पालना करें। अगर कोई व्यक्ति बेवजह घूमता हुआ पाया गया या कोई दुकानें या और कोई एस्टेब्लिशमेंट्स या और कोई व्यक्ति बेवजह अगर कोई गाइडलाइंस की वायलेशन करता पाया गया तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसके लिए पुलिस की टीम्स ऑलरेडी गश्त कर भी रही हैं। दिन में रात में 24 घंटे गश्त करेंगी। सहायक उप निरीक्षक जसपाल ने बताया कि उन्होंने शहर में नाकेबंदी की हुई है और बहुत जरूरी काम से आने जाने वाले वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है। हरियाणा आदेश अनुसार हमारे मोहनगर चौक पे नाका लगा हुआ है, जो हम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और ज़्यादा एक से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा ना हो, गाड़ी में भी एक आदमी इकट्ठा हो, इसके लिए हम चेकिंग करें। समझाएंगे भी अपने घर में रहो, जो सरकार का आदेश है घर में रहने का है और घर में रहे, बाहर फालतू ना निकले। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाए जाने का दुकानदारों ने समर्थन किया। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बिना मास्क आने वाले ग्राहक को सब्जी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए लगाई गई पाबंदियों की हमें पालना करनी चाहिए। मतलब जो कोई सब्जी लेने आता है मैं उसको बगैर मास्क की सब्जी नहीं देता हूँ। कहता हूँ भाई पहले मास्क लगा लाओ तब जाके सब्जी दूंगा, अगर मास्क नहीं लगाओगे तो सब्जी नहीं दूंगा। और साथ में सैनिटाइज़र की बोतल भी रखता हूँ, पहले सैनिटाइज़र देता हूँ, उसको पहले यूज करो फिर उसके बाद सब्जी खरीदो। मेरा नाम सुधीर है, सब्जी की दुकान है और हम बिना मास्क के सब्जी नहीं देते हैं। जो कोई मास्क नहीं लगा के आता है मैं कहता हूँ भाई साहब मास्क लगा के आओ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज बसों में स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की जा रही है। सिरसा जिले में 4 बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया जाएगा। रोडवेज महाप्रबंधक खूबीराम कौशल ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार बसों को एम्बुलेंस बनाने का कार्य चल रहा है। इनमें से एक बस को मरीजों के लिए तैयार भी किया जा चुका है। सभी बसों में 4 मरीजों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बस में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के एम्बुलेंस में परिवर्तित होने के बाद क्षेत्र के कोरोना मरीजों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी उपलब्धि है विभाग की कि सरकार से जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं कि तुरंत प्रभाव के साथ वार्ड लेवल पे कि 5 एम्बुलेंस हर एक डिपो में तैयार होनी चाहिए। तो हम आज संडे से रात से लगे हुए हैं, सैटरडे से ही,
तो हमने गाड़ियों की सीट रिमूव कर दी है और उनकी जगह हम ये सीटें बनाई हैं, जिसमें चार जो है ना ये पेशेंट के लिए स्पेस दिया गया और चारों को इंडिविजुअल अलग से सिलेंडर दिए गए हैं। ये सीएमओ साहब की तरफ से सिलेंडर प्रोवाइड करवाए गए हैं और बाकी जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो हॉस्पिटल की तरफ से लगेगा। जो भी एक्सेसरीज होंगी कोविड-19 को देखते हुए वो सारा सिस्टम। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। नारनौल में जिन लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनका अंतिम संस्कार नारनौल नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इन कर्मचारियों ने बताया कि वे नौकरी करते हुए मानवता का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कोरोना की डेड बॉडी आती है उनका दाह संस्कार करवाते हैं पूरी नेकी क्रिया से। और ये मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ कि जो हमें सरकार ने जिम्मेवारी दी है उसको हम भलीभांति निभा रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ। और हमें पूरी सरकार से पूरी हिदायत मिली हुई है, पूरे सुरक्षा के प्रबंध मिले हुए हैं, जो कि हम अपना कार्य बहुत ही अच्छी भलीभांति कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी यहाँ पर शमशान घाट में लगा रखी है और अपनी सुरक्षित तक रखता हूँ और यहाँ की सब कुछ करता हूँ। शमशान घाट के प्रबंधक ने बताया कि यहां आने वाले कोरोना संक्रमितों के शवों का सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। लकड़ियों का मतलब इंतजाम करता हूँ, या बॉडियों को दाह संस्कार वगैरह करवाते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है लकड़ियों की या ना, लकड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने के साथ साथ नगर परिषद द्वारा इन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई गई है। हमने 3 टीमें बना रखी हैं और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए क्लरिकल और जेईज की ड्यूटी लगाई गई है और समय समय पर मेरे द्वारा भी इनको मोटिवेट किया जा रहा है और समय समय पर इनको हिदायतें दी जा रही हैं और मोटिवेशन के साथ काम लिया जा रहा है और इनका हौसला अफजाई की जा रही है। इनको कैसे अंतिम संस्कार करते हैं पीपी किट में रहकर सुरक्षित रहकर? सर, सबसे मुश्किल काम है पीपी किट में दाह संस्कार करना, क्योंकि पीपी किट पहनने के बाद वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है और उस दौरान एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है और गर्मी के इस हालत में पीपी किट पहनना ही बहुत मुश्किल काम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,16,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,93,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 80.11% और मृत्यु दर अब 0.91% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो गया है। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि फंगल संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस मुख्य रूप से दवाओं पर रखे गए लोगों पर असर डालता है, जिनमें पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यह संक्रमण अनियंत्रित मधुमेह और लंबे समय तक ICU में रखे गए लोगों में पाया जा रहा है। सावधानी से देखभाल नहीं होने पर यह घातक साबित हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संक्रमण की पहचान, निदान और प्रबंधन के लिए प्रमाणों के आधार पर परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार फंगल संक्रमण के लक्षणों में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ साथ दर्द, बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, रक्त कणों के साथ उल्टियां और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल है। करनाल में होम आइसोलेटेड कोविड रोगियों को कोविड होम केयर एंड टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उपचार की सुविधा दी जा रही है। टेली कंसल्टेशन के लिए अंतिम वर्ष के MBBS छात्रों का ट्रेनिंग भी दी गई है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल प्रबंधन के सहयोग से होम आइसोलेटेड कोरोना संक्रमितों को समय समय पर चिकित्सा परामर्श दिया जाता है और उनका हौसला बढ़ाए रखने के लिए संवाद स्थापित किया जाता है।
एक तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई कि हर रोज़ दिन में 2 बार उनको कोई डॉक्टर कॉल करते हैं। तो ये 200 हमारे MBBS स्टूडेंट हैं, हर किसी को 25 पेशेंट्स बांटे जाएंगे। कल आज से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। कल से ये सुबह और शाम हर रोज़ पेशेंट्स को कॉल करेंगे। जो होम आइसोलेशन हम किट देने जा रहे हैं उसमें थर्मोमीटर भी होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें ये बच्चे नोट करेंगे, स्टूडेंट्स नोट करेंगे। और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि किसी पेशेंट की हालत सीरियस है तो उसके लिए हमने एक 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है। कल तक वो फंक्शनल हो जाएगा। मीना बैंकेट हॉल में हमने शुरू किया है। तो वहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन सपोर्ट रखा हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे उनको हम हमारी एम्बुलेंस जा करके लेके आके वहाँ एडमिट कर देंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने कहा कि इस समय देश के हर हिस्से में मेडिकल स्टाफ से लेकर तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी आवश्यकता है। ऐसे में MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों से उम्मीद है कि वे बखूबी अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों ने बताया कि सभी छात्र कोरोना के खिलाफ जंग में अपना पूरा सहयोग देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में, तो इन सब के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें और ओटी के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। हमने इसके बारे में ये डिसीजन लिया है कि जो बच्चे जो टेली कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्लिनिकल क्लासेस की अटेंडेंस दी जाएगी और साथ के साथ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे, जो कि उनकी इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे और फाइनल ईयर में उनकी फर्दर जो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। जैसा कोविड की डेडिकेटेड मॉनिटरिंग हो गई और जो होम आइसोलेशन की जो केयर है उसके अंदर जो MBBS के 3rd ईयर और 4th ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कल्पना चावला के, वो डेडिकेटेडली केयर में हेल्प करेंगे। मामूली लक्षण वाले कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर व्यक्ति भयभीत न हो, क्योंकि यह रोग एक फ्लू की तरह है। होम आइसोलेटेड मरीजों को डॉक्टर की हिदायतों का पालन करते हुए शरीर के ऑक्सीजन स्तर को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी तरीके का भय लोगों में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के से सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। इस बीमारी के प्रति लापरवाही ना बरतें, लेकिन बीमारी से भय ज़्यादा भी ना हो, बीमारी से डरे भी नहीं। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। और इस बीमारी के उपचार के लिए होम आइसोलेशन जो है, जो हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है कि हम घर पे ही लोगों को, जिन लोगों को की ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, जिनको हल्का बुखार है, भले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उनको किसी भी तरीके के परेशानी होने की, हॉस्पिटल को विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। घर पर रहकर स्वस्थ हुए कोरोना संक्रमितों ने बताया कि उन्होंने संयम और धैर्य बनाए रखा और डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों और पौष्टिक आहार का सेवन किया। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल को सामान्य रखने के लिए योग व व्यायाम का सहारा लिया। अपील में जो आदमी कोरोना पॉजिटिव है वो अपना चेकअप करा के अपने घर पर आइसोलेट रहे और घर पे ही इलाज कराए, डॉक्टर की देख रेख में इलाज कराए और अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाए और अपने परिवार से थोड़े से दूरी बना के रखें। उन्होंने हमें होम आइसोलेट की सलाह दी और उसके बाद दवाइयाँ भिजवाई गई, किट भिजवाई गई, जिसमें कुछ दवाइयाँ थी और दवाइयों के साथ साथ हिदायतें भी थी, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी और दवाई कब कब लेनी है। इसके बाद आयुष काढ़ा भी हमें दिया गया, वो भी लेने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुछ दिन तक बुखार रहा और उसके बाद रिकवरी शुरू हुई। 10 से 12 दिन लगे और हम रिकवर हुए और अब हम नेगेटिव आ गए हैं और हम भी इस समय कोरोना योद्धा हैं। लेकिन एक्सरसाइज से, घर पे रह के अच्छी डाइट से, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ ब्रीदिंग पैटर्न है जो मैंने फॉलो किए और अच्छी डाइट से, और सबसे बड़ी बात है कि अपना होम आइसोलेशन में घर पे रह के एक कमरे में अपने को आइसोलेट किया और फैमिली से अलग कर लिया अपने आप को। पूरी फैमिली ने कोऑपरेट किया मेरे को और कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब आप लोगों के बीच में हूँ। मैं घर पे ही आइसोलेटेड हो गया और उसके बाद मैंने घर पे ही अपना सारा इलाज किया, डॉक्टरों से कंसल्टेट करके, फ़ोन पे बात करके, जो भी डॉक्टर कहते रहे घर पे ही करते रहे। और इसके अलावा हमने योगा भी किया और अपने इम्यूनिटी बनाई रखी। हम सब ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, हमने अच्छी डाइट ली, अच्छा मन में विचार रखे, ऐसा नहीं सोचा कि हमें कोरोना हो गया कि अब क्या होगा या बच्चे को ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा। प्रभु का सिमरन किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 17 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। शादी समारोह में 11 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल। हरियाणा रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस में किया जा रहा है परिवर्तित। कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में करेगी सहायता। कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर नगर परिषद के कर्मचारी स्थापित कर रहे हैं मानवता की एक नई मिसाल। और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।